अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ यास्मीन रिजवान। आज मैंने ऐसे बड़े की रेसिपी आपको दी है जिसको बनाना बेहद आसान है। इसमें मैंने खट्टी मीठी चटनी की भी रेसिपी दी है और बहुत ही फूले फूले से बहुत ही सॉफ्ट से ये बड़े बने हैं। और इसको मैंने कैसे बनाया, इसके साथ एक मसाला बनाया है। तो चलिए शुरू करते हैं इन बड़ों की। देखिए, हम दही बड़ों के लिए हमने सबसे पहले लिए धुली माश की दाल। तो हमने 1 कटोरी दाल ली थी, इसको हमने पूरी रात भिगोया है और ये खूब अच्छे से फूल गई है। अब इसका पानी निकाल कर हमें इसको बिल्कुल स्मूथ सा पीस लेना है। मसाला बना रहे हैं जिसके लिए हमने 5 से 6 सूखे मिर्चे लिए हुए हैं और उसी के साथ हम ले लेंगे यहाँ पर 3 चम्मच जीरा। और इन दोनों के साथ ही हमने यहाँ पर 6 से 7 दाने हमने गोल मिर्च के लिए लिए हुए हैं। इसका इस तरह का मसाला आप बना लीजिए, तो आप जब भल्लों पर डालेंगे तो उसका टेस्ट बहुत ही उम्दा आता है। तो इसको हमें हल्का हल्का सा रोस्ट कर लेना है, इतना कि जीरा भुन जाए और मिर्चें भी हल्के से भुन जाए और इसमें से एक अच्छी सी खुशबू आने लगे। इसकी फ्लेम को हमको लो ही रखना है, हाई फ्लेम पर हमें ये काम नहीं करना। मसाला हमारा अच्छे से भुन गया है और अच्छी सी खुशबू आने लगी है। अब गैस की फ्लेम को हम बंद कर देंगे और थोड़ा सा हमने लिया है काजू और थोड़ी सी किशमिश। तो मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए, काजू को मैंने इस तरह से कूट लिया है और किशमिश को हम बारीक बारीक सा काट लेंगे। ये हमें बड़ों में इस्तेमाल करना, अगर आप डालना चाहें तो डालें, नहीं तो आप स्किप भी कर सकती हैं। तो हमने पीस लिया और जो मैंने किशमिश काट कर रखी हुई थी उसको हमें डाल देना। यहीं पर हमने काजू को कूट कर डाला हुआ है और यहीं पर हम डाल लें 2 पिंच सोडा। अगर आप चाहें तो इसके बिना भी बना सकती हैं। अब आपको क्या करना है, आपको थोड़ी सी मेहनत करनी है। हल्का सा पानी छिड़क कर सोडे पर इसको बढ़िया से फेंटना है। अब इसको जितना अच्छा फेंटेंगी दाल उतनी हल्की होगी, उतनी आपके भल्ले बहुत सॉफ्ट और मुलायम बनेंगे। तो एक ही तरह एक ही डायरेक्शन में आपको इसको फेंटना है। हमने अच्छे से फेंट लिया। आप देख सकती दाल में कितनी एयर आ गई है और कितनी हल्की हो गई है। बस इसको हमने 5 मिनट फेंटा है। अगर आपसे थोड़ी मेहनत कम हो रही है, नहीं हो पा रही, तो यहाँ पर आप थोड़ा सा यानी कि 2 चुटकी सोडा डाल दीजिए खाने वाला, उससे भी आपके भल्ले बहुत अच्छे बनेंगे। मैं आपको दिखा रही हूँ, मैं थोड़ी सी दाल लूँगी। यहाँ पर हमने पानी लिया, इस पानी में हम दाल को डालेंगे। तो जब अगर दाल जैसे ही डालते ही ऊपर आ जाए तो आप देख सकते हैं मेरी दाल ऊपर आ गई, इसका मतलब ये बढ़िया से फूल गई है, यानी कि फिट गई है। अब इसको हम साइड में रख देते हैं। चलिए, जो मैंने मसाला बनाकर रखा हुआ तो देखिए वो ठंडा हो चुका है। इसको हम दरदरा सा पीस लेते हैं। देखिए, हमने इस तरह से दरदरा से इस मसाले को पीसा है। आप देख सकती हैं बिल्कुल भी बारीक नहीं किया है, क्योंकि अगर आप भल्लों पर इस तरह का मसाला डालेंगे तो बहुत ही अच्छा लगता है खाने में। आप किसी सब्जी वगैरह में डालिए, किसी भी चाट में डालिए, एक बार बना कर देखिए, आपको बहुत पसंद आएगा। तो यहाँ पर देखिए क्या करना है, थोड़ा सा मैंने पहले से इसको थोड़ा पानी में भिगो दिया था। इसको थोड़ी देर के लिए यानी कि 5 मिनट के लिए इसको पानी में एक बॉयल ले लीजिए। थोड़ा सा बॉयल आ जाए इसी में इसको आप छोड़ दीजिए। इससे क्या होगा, इमली का जो पल्प होता है वो बहुत जल्दी निकल आएगा और इसके बीजे सारे अलग हो जाएंगे। इससे हमें एक मीठी खट्टी वाली चटनी बनानी है, तो इसलिए हमने यहाँ पर इमली का यूज़ किया। इसलिए हमने थोड़ा सा गुड़ लिया है। अगर आप गुड़ देखेंगे, ये हमने 100 ग्राम गुड़ लिया, 100 ग्राम शक्कर ली है। 100 ग्राम से थोड़ा कम ही कम है। और अगर चम्मच से देखेंगी तो मैंने इस 6 चम्मच यहाँ पर हमने शक्कर ली है और यही लमसम अगर नापेंगी तो आधी ढेला मैंने गुड़ का लिया। यहाँ पर देखिए, हमने आपसे कहा था अगर आप इमली को उबाल लेंगी तो देखिए इसके सारे बीज जो होते हैं सब निकल आते हैं और सारा पल्प बहुत आराम से निकल आता है। अब हमें क्या करना है, मैं यहाँ पर एक छन्नी ले लूँगी और ये जो पल्प है इसको हमें छान लेना है। तो यहाँ पर बिल्कुल भी स्मूथ सा पल्प निकालना है, इसके बिल्कुल भी जो बीजे वगैरह है वो नहीं आएंगे। तो इसको धीरे धीरे छन्नी से इस तरह से चम्मच से हिलाते हुए हमें सारा पल्प निकाल लेना है। इसको अच्छे से इसका सारा पल्प निकाल लिया। आप देख सकते हैं जो नीचे का बीज वगैरह वही रह गए हैं, अब इनको हमें हटा देना है। अगर आप चाहें इसको थोड़ा सा पानी डाल के एक बार इसमें से थोड़ा सा पल्प और निकाल सकते हैं, लेकिन मुझे बस इतना ही चाहिए तो हम इसको नहीं निकालेंगे और इन सबको हमें अच्छे से मिक्स कर देना है। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी चटनी को पकाना। तो यहाँ पर देखिए, हमने गैस के फ्लेम को ऑन कर दिया है और इस चटनी को हमने मिक्स कर दिया है आपस में सब चीज़ और चढ़ा दिया है पकने के लिए। तो अगर आप इस चटनी को एक बार बना लेंगी, आप चाहे इसको 2-3 महीने एयरटाइट कंटेनर में रख कर रखिए फ्रिज में, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी। जब आपको इस्तेमाल करना हो बिल्कुल फ्रेश लगेगी। इस तरह से अगर आप इस चटनी को बनाएंगी। देखिए, हमारा गुड़ और शक्कर अच्छे से घुल गया। आप देख सकती हैं कितना बढ़िया सा इसमें कलर भी आ गया। अगर आप गुड़ से खाली बनाती तो इतना अच्छा कलर नहीं आता, क्योंकि गुड़ में थोड़ा सा कालापन होता है। अब हम इसमें डालेंगे कुछ मसाले। तो यहाँ पर देखिए, हम डाल रहे हैं थोड़ा सा सोट पाउडर और यहीं पर हम डाल देंगे थोड़ा सा काला नमक, यानी कि आधा चम्मच हमने यहाँ पर काला नमक डाल दिया है। और इसी के साथ इसमें एक अच्छा सा कलर आने के लिए मैं यहाँ पर 1 चम्मच कश्मीरी देगी मिर्च का यूज़ कर रही हूँ, जो कि तेज़ नहीं होती है। इसके कलर बहुत अच्छा हो जाएगा चटनी का। और इसी में हम डाल रहे हैं आधा चम्मच कुटा भुना जीरा। इन सबको डालने के बाद में अब इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा 2 चुटकी वाइट वाला नमक। मसालों को डालने के बाद अब हमें चटनी को थोड़ा सा पका लेना है। ये चटनी में किसी भी तरह का आपको गाढ़ा करने के लिए अरारोट वगैरह का इस्तेमाल नहीं करना है, क्योंकि इसको आप इतना बनाएं, इसको पकाने में कम से कम 10 से 12 मिनट लगेंगे। और आप जितना इसको अच्छे से पकाएंगे उतने ही दिन इसकी लाइफ जो है लंबी होगी और ये बढ़िया से ख़राब भी नहीं होगी। तो देखिए, अभी ये थोड़ी सी पतली लग रही है, तो इसको हम 2-4 मिनट तक की तेज़ आँच पर हम और मैंने इसको 2 से 3 मिनट तक अच्छे से पका लिया। आप देख सकती हैं चटनी मेरी कितनी बढ़िया से बनकर रेडी हुई। मैं आपको दिखा रही हूँ, देखिए इतनी गाढ़ी भी हो गई, ये ठंडी होकर और भी गाढ़ी हो जाएगी।
तो ये देखिए यहाँ पर हमने मगज के बीज लिए हुए हैं, अगर आपको पसंद है तो डालिए, वरना आप स्किप कर सकती है। 1 चम्मच मैंने यहाँ पर मगज के बीज डाल दिए हैं चटनी में। और यहीं पर मैं 2 चुटकी मसाला वो डालूंगी जो हमने पहले से बना कर रखा हुआ था। ये देखिए इसको भी हमने डाल दिया और ये मेरी चटनी रेडी हो गई है। यहाँ पर अब हम इसका दही रेडी करेंगे। यहाँ हमने 400 ग्राम फ्रेश दही लिया हुआ है और इसमें हम डाल देंगे थोड़ी सी चीनी, यानी कि आप चाहे तो पिसी डाल सकती है, आप चाहे तो साबुत डाल सकती। हमने 1 चम्मच पिसी चीनी डाल दी है। इसको इतना फेंटना है कि दही बिल्कुल स्मूथ सा हो जाए मेरा। देखिए हमने तेल को गर्म होने के रख दिया है और छोटे छोटे से मैं बबल्स यानी कि छोटे छोटे से लूँगी मैं इस तरह से, देखिए इतने बड़े, और इस तरह से हम अपने दही बल्लों को डालते जाएंगे। तो आप देख सकती दही मैंने दाल में पानी नहीं डाला था, उसकी वजह से दाल बिल्कुल मेरी गीली नहीं हुई है। बिल्कुल गोल गोल से आप बनाना चाहें तो बहुत आसानी से बड़े बनकर रेडी हो जाएंगे। दही भी बनकर रेडी हो चुका है, जो कि मैंने इसको साइड में रख दिया है और इधर मैं बड़ों की तैयारी करें, यानी कि बड़ों को मैंने तलना शुरू कर दिया है। फ्लेम को हम लो ही रखेंगे और ज़्यादा हाई पे नहीं तलेंगे। आप देख सकते हैं कितने फूले फूले से मेरे ये बड़े बनकर रेडी हो रहे हैं। और यहाँ पर जब तक कि मेरे बड़े बनने हैं, मैंने एक चीज़ और कर ली है। बड़ों को रेडी करने से पहले यहाँ पर मैंने 1 चुटकी हींग में पानी में डाल कर रखा हुआ, 1 चम्मच नमक, क्योंकि जब मैं बड़े ऑयल से निकालूंगी तो सीधे इस पानी में हमें इसको तल गए। इससे ज़्यादा हम इसको लाल नहीं करेंगे। तो यहाँ पे मैं आपको दिखा कर रही हूँ, बस इसी तरह का कलर आपको रखना है। इस तरह से मैं बड़े निकालूंगी। दूसरे बैच को भी हम इसी तरह से फ्राई करेंगे। ये जो बड़े फ्राई हो चुके हैं, जो मैंने आपको पानी दिखाया था हींग और नमक वाला, उसमें हमें इसको डाल देना वाली है। अगर आप इस तरह से बड़े बनाएंगी तो आपकी तारीफें जरूर। बड़े इस तरह से हमने पानी में डीप करने के डाल दिया, भीगने के लिए, जब तक ये अच्छे से भीग। हमने पहले पानी में बड़े डाले थे, मैं आपको दिखा रही हूँ। देखिए कितने सॉफ्ट हुए, हाथ से हल्के हल्के हाथों से इसका पानी निकाल देना है। मैं आपको अंदर से तोड़ कर दिखाती हूँ कितने जालीदार और कितने बढ़िया बनकर रेडी हुए। अब इनको हमें सीधे दही में डाल देना है। तो जो दही बनाकर हमने रखा था, इस तरह से हल्के हल्के हाथों से आप दबाती चाहिए और इनको दही में इस तरह से डिप करती जाइए। दूसरे बैच के बड़े डाल दिए। आप देख सकती हैं फूल के कितने बड़े बड़े से हो गए हैं। मैंने आपके सामने इतने छोटे छोटे से बड़े डाले थे। यही है मैंने आपसे कहा था, दाल को जब खूब अच्छे से फेंटेंगी तो बड़े आपके बहुत सॉफ्ट और बहुत बढ़िया बनकर रेडी हो। देखिए जो मैंने पहले बड़े निकाले थे, उनको हमने इस तरह से दही में भिगो दिया। अगर आप डायरेक्ट दही में डाल देती तो बड़ों जितना भी दही है बड़ों में सब चला जाता और दही खत्म हो जाता, इसलिए पानी में भिगोना जरूरी हो। देखिए हमारे सारे बड़े बनकर रेडी हो चुके हैं। चलिए अब करते हैं इसको सर्व। देखिए हमने एक थाली ली हुई है, उसमें सारे दही बड़ों को लगा लिया है। अगर आप ये चाहें तो ये मेरे कुल मिलाकर 14 बड़े बनकर रेडी हुए हैं। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले इस पर हम डालेंगे तो जो मैंने लाल खट्टी मीठी चटनी बनाकर रखी थी, आप देखिए ठंडी होने के बाद ये कितनी गाढ़ी हो गई है। तो इसको हमें सबसे पहले बड़ों पर डाल देना है। तो हल्की हल्की सी इस तरह से मैं चटनी डालूंगी, आपको जितनी पसंद है उस तरह से डालिए, लेकिन ये बनी बहुत टेस्टी है। अगर आपको थोड़ी सी भी मेरी रेसिपीज अच्छी लगती है तो प्लीज़ मुझे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। कमेंट बॉक्स में ये भी बताइए आपको दही बड़ों की ये रेसिपी कैसी लगी, जो कि मैंने एक एक बारीकी आपको बताइए। जो नहीं भी बना लेते होंगे, बहुत आसानी से इस दही बड़े की रेसिपी को देखकर बना लेंगे। अब इसमें हम डाल देंगे थोड़ी सी हरी चटनी। हरी चटनी तो सभी बना लेते हैं, तो इसकी मैंने रेसिपी आपको नहीं दी है। उसके बाद बारी आती है जो मैंने मसाला बनाकर रखा था। अगर आप बरोबर उसको डालकर टेस्ट करेंगी तो यकीन मानिए इतने टेस्टी ये बड़े लगते हैं, आपको देखते ही लग रहा होगा कि पास में होते तो मैं आपको ज़रूर खिलाती, तो आप वाह वाह करती रहती। इतने अच्छे ये बनकर रेडी हुए। अल्लाह हाफिज़, फिर मिलेंगे एक नई डिश के साथ।